हेलो फ्रेंड्स, आई एम जतिन गुप्ता फ्रॉम लर्न अकेडमी प्लस। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से सेशन एरर का भूत ख़त्म में। इस वीडियो में हम नॉन फिनाइट का लास्ट टॉपिक पार्टिसिपल को समझेंगे। दिस इज़ सेकंड पार्ट ऑफ एरर का भूत ख़त्म। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। उसमें नॉन फिनाइट का इन्फिनिटी और जेरेंड बहुत अच्छे से समझाया है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। 3 टाइप ऑफ नॉन फिनाइट वर्ब। फर्स्ट इन्फिनेटिव, सेकंड जेरेंड, थर्ड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव और जेरेंड आपका नाउन का रोल प्ले करता है। आप ये फर्स्ट पार्ट में जाकर देख सकते हो। आज हम पार्टिसिपल करेंगे। पार्टिसिपल एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म लेता है। जैसा कि आप सभी जानते हो, वर्ब की 5 फॉर्म होती है: V1, V2, V3, V4, V5। V3 जो है आपकी पास्ट पार्टिसिपल में यूज़ होती है और यहाँ पर लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। इसको थोड़ा आगे समझेंगे कि क्या होता है लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V4 जो ING लगाकर बनाई जाती है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ होती है। तो अब समझते हैं लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हो, 3 फॉर्म होती है वर्ब की: V1, V2, V3। गो एक वर्ब है, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। लेकिन कुछ वर्ब्स की 2 फॉर्म लिखी रहती है V3 में। आपने नोटिस किया होगा कभी कभार कि 2 फॉर्म लिखी रहती है। जैसे मैंने कुछ वर्ब्स चुनी है: अबाइड, अबोर्ड, अबोर्ड, अबाइडेड। यहाँ पे V3 2 लिखी हुई है, अबोर्ड और अबाइडेड। तो अबाइडेड आपके पास्ट पार्टिसिपल में एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होगी। जिन वर्ब की ऐसे V3 2 नहीं है तो वही V3 जो लास्ट होगी वही आपकी लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाएगी। जैसे ऊपर गो, वेंट, गॉन है, गॉन आपकी V3 है और यही आपकी पास्ट पार्टिसिपल में एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होगी। ये सारी वर्ब आप उतार लेना दोस्तों। इन्हीं पे क्वेश्चन बार बार बन के आता है। एग्जामिनर क्या करेगा कि आपको अबोर्ड लिख के दे देगा और आपको अबाइडेड लिखना होगा वहाँ पे। थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इन्हें अगली स्लाइड पे। 3 टाइप ऑफ पार्टिसिपल। 3 टाइप के पार्टिसिपल होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को देख लेते हैं किस तरीके से दोनों यूज़ होते हैं। अगर आपका एक्शन कंप्लीट हो गया तो पास्ट पार्टिसिपल लगता है और अगर आपका एक्शन अभी भी चल रहा है यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है। अब थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दोनों को। प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने आपको क्या बताया, एक्शन अभी भी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे नीचे एग्जाम्पल में लिखा है अ डेवलपिंग कंट्री, कंट्री डेवलप कर रही है, अभी हुई नहीं है। जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप नहीं हुई है। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, ING, जिसे आप V4 के नाम से भी जानते हो। और कंट्री एक नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कौन सा वर्ड करता है, एडजेक्टिव। तो डेवलपिंग ने यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल प्ले किया। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल है अ क्राइंग चाइल्ड, चाइल्ड जो है अभी भी रो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसी पास्ट पार्टिसिपल में एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। जैसे एग्जांपल है अ डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका एक कैसी कंट्री है, डेवलप। तो यहाँ पे एक्शन पूरा हो चुका है, भाई कंट्री डेवलप हो चुकी है ना, तो अ डेवलप कंट्री। और कौन सा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट एग्जांपल अ शंकन शिप, शिप जो है डूब चुकी हुई है, यानी कि कार्य पूरा हो चुका है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो कौन सा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द कॉलेज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एग्जाम ओरिएंटिंग कोर्स। अब यहाँ पे ओरिएंटेड लगेगा या ओरिएंटिंग। देखो एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस किया गया है यानी कि कार्य पहले ही हो चुका है। तो कौन सा कोर्स, ओरिएंटेड, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे कौन सा ठीक हो जाएगा, ओरिएंटेड। भाई एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस किया गया है ना, यानी कि पहले ही हो चुका था कार्य, एक्शन कंप्लीट हो चुका था आपका, तो यहाँ पे ओरिएंटेड। अगला एग्जांपल है अ कंट्री रेस्पेक्ट्स लॉ अबाइडेड सिटीजन। तो यहाँ पे भी अबाइडेड सिटीजन पास्ट में जाएगा, यहाँ पर भी पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, तो अबाइडेड। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, अबाइड की कौन सी फॉर्म होती है, अबाइड, अबोर्ड और अबाइडेड।
V3 में 2 फॉर्म थी, अबोर्ड और अबाइडेड। अब एग्जामिनर कभी कभार क्या करेगा कि यहाँ पे अबोर्ड लिख के देगा और आपको लगेगा ठीक है क्योंकि V3 है, लेकिन यहाँ पे लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, तो यहाँ पे अबोर्ड को हटा के अबाइडेड लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टेलीकॉम सेक्टर इज द बैकबोन टू द डिजिटल इंडिया विजन एंड इट डिजर्व्स एन एनेबल्ड या एनेबलिंग एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे वो अभी भी डिजर्व कर रहा है, अभी भी डिजर्व करता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली, तो यहाँ पे अनेबलिंग ठीक होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि भाई एक्शन कंप्लीट हो गया तो पास्ट पार्टिसिपल, और एक्शन अभी भी चल रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल तो आपका इतना सही है कि अगर एक्शन कंप्लीट हो गया तो लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल को आगे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में 3 तरीके से एक्शन चलते हैं। भाई पास्ट पार्टिसिपल में तो एक्शन कंप्लीट हो गया था, तो हम पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 का यूज़ हम एडजेक्टिव के रूप में कर रहे थे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में 3 तरीके से एक्शन चलते हैं। अब ध्यान से समझना, मैंने तीनों एक्शन कुछ एरो के माध्यम से समझाए हैं। जहाँ फर्स्ट एरो शुरू हो रहा है वहाँ से एक्शन शुरू हुआ, और जहाँ वो एरो ख़त्म हो रहा है वहाँ एक्शन ख़त्म हो गया। जैसे देखते हैं, पहला फर्स्ट एरो शुरू हुआ यानी कि वहाँ से पहला एक्शन आपका शुरू हो गया, और जब पहला एक्शन ख़त्म होता है तो दूसरा एरो शुरू हो रहा है यानी कि वहाँ से दूसरा एक्शन शुरू हो गया। मतलब क्या निकला कि फर्स्ट एक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है। अभी इन्हें आगे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, अभी बस आप इतना सुनते जाओ। सेकंड में फर्स्ट एक्शन शुरू होता है, उसके ख़त्म होने से पहले ही दूसरा एक्शन शुरू हो जाता है। थर्ड में दोनों एक्शन एक साथ शुरू हो रहे हैं और एक साथ ही चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आया तो आप लाइक ज़रूर कर देना। और ये याद ज़रूर रखना दोस्तों, एवरी वर्ब विल ऑलवेज फॉलो सब्जेक्ट, यानी कि हर वर्ब का सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। चाहे कितना ही लंबा सेंटेंस हो, लेकिन जितनी भी वर्ब होगी सेंटेंस में उन सब के लिए सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। यही प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल है, और यही आपका परफेक्ट पार्टिसिपल में भी काम आएगा, वर्ब वाला, कि वर्ब के लिए सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अब फर्स्ट टाइप को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। टाइप 1 क्या है कि पहला एक्शन शुरू हुआ, ख़त्म हुआ और फिर दूसरा शुरू होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ओपनिंग माई आईज, आई सो द स्टूडेंट्स। भाई मेरी आंखें खुली और फिर मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा, यानी कि पहले आपकी आंखें खुली, अब वो एक्शन ख़त्म हुआ और उसके बाद ही आप स्टूडेंट को देखते हो। भाई आंखें खुलने का एक्शन ख़त्म हुआ और फिर उसके बाद उसने स्टूडेंट्स को देखा, यानी कि दूसरा एक्शन शुरू हो गया। और अब वर्ब वाला देख लेते हैं। वर्ब कौन कौन सी है इसमें, ओपनिंग और सॉ। अब ओपनिंग माई आईज, किसकी आंखें खुली, आई की, तो इसके लिए सब्जेक्ट है आई। और किसने देखा स्टूडेंट्स को, आई ने, तो दोनों ही वर्ब के लिए हमारे पास सब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस हो गया बिल्कुल राइट। और याद रखना टाइप 1 में जो सेंटेंस बनता है वर्ब प्लस आईएनजी से बनता है, मतलब कि सेंटेंस की स्टार्टिंग V4 से होगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। लुकिंग एट द पुलिस द थीव्स रन अवे। पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। पहले उन्होंने देखा, एक्शन खत्म हुआ और फिर दूसरा एक्शन शुरू हुआ उनके भागने का, तो टाइप 1 में आ गया। और किससे सेंटेंस स्टार्ट होगा, V4 से। और दोनों ही वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या है, चोर, थीव्स। भाई पुलिस को देखा किसने, थीव ने, और भागे कौन, थीव, तो ये सेंटेंस भी आपका बिल्कुल राइट हो गया। आगे देखेंगे कि किस तरीके से इन पे क्वेश्चन बनते हैं। अभी के लिए आप बस सुनते जाओ और समझते जाओ। सेकंड टाइप में क्या था, एक एक्शन शुरू हुआ, वो ख़त्म भी नहीं हुआ और दूसरा उसके ख़त्म होने से पहले ही स्टार्ट हो गया। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, बीइंग एन एल्डर ब्रदर आई कुडंट हेल्प हिम। बड़े भाई होने के बावजूद भी मैं उसकी मदद नहीं कर सका। बड़ा भाई कौन है, आई, और मदद किसने नहीं की, आई ने, तो दोनों ही वर्ब के लिए सब्जेक्ट हो गया आई, मतलब कि वर्ब के लिए सब्जेक्ट है। और यहाँ पे सेंटेंस टाइप 2 में बीइंग से या इट बीइंग से स्टार्ट होगा, याद रखना ये भी। तो बीइंग एन एल्डर ब्रदर आई कुडंट हेल्प हिम। ठीक है भाई, बड़ा भाई तो अभी भी है ना वो,
और हेल्प कब नहीं कर पाया, उसके बड़ा भाई था ही और फिर भी वो हेल्प नहीं कर पाया। अब सेकंड एग्जांपल को ध्यान से समझना दोस्तों। मैं यहाँ से इट को हटा के सेंटेंस को पढ़ता हूँ। बीइंग वेरी एक्सपेंसिव आई कुडंट बाय दैट आर्टिकल। ठीक है, बीइंग से सेंटेंस शुरू हुआ, ठीक है। कौन नहीं खरीद पाया आर्टिकल को, आई। लेकिन एक्सपेंसिव क्या था, आई तो एक्सपेंसिव नहीं था, यानी कि लिए बीइंग के लिए तो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं। भाई एक्सपेंसिव क्या है, आई तो नहीं है ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे इट लगा देंगे बीइंग से पहले। तो अब ये सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल ठीक। इट बीइंग वेरी एक्सपेंसिव आई कुडंट बाय दैट आर्टिकल। थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप में दोनों एक्शन साथ चलते हैं, है कि नहीं। मैंने आपको बताया था कि दोनों एक्शन साथ साथ होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। वाइल आई वॉज स्लीपिंग इन द ट्रेन अ थीव रिमूव्ड माई लगेज। भाई वो मैं सो रहा था ट्रेन में और जब भी थीव उसका लगेज चुरा के ले गया। अब ये भी याद रखना कि टाइप 3 में जो सेंटेंस है वाइल से स्टार्ट होता है। और देखो सभी जगह V4 आ रही है, बीइंग में भी V4 आई, ING लगा बी में, और ऐसी स्लीपिंग में भी ING यानी कि V4 यूज हुई, आई वॉज स्लीपिंग। अब स्लीपिंग एक वर्ब है, इसके लिए सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। कौन सो रहा था, आई। और रिमूव भी एक वर्ब है, रिमूव किसने किया, थीव ने, चोर ने। तो यहाँ पे भी हर वर्ब के लिए हर सब्जेक्ट है। और याद रखना ये भी कि वाइल से स्टार्ट होता है टाइप 3 में। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल है, वाइल प्रिपेयरिंग फूड माई मदर वॉच टीवी। भाई माँ फूड को तैयार करते करते टीवी भी देख रही थी, यानी कि दोनों ही एक्शन साथ चल रहे हैं। तो सेंटेंस की शुरुआत वाइल से। और देखो फूड कौन तैयार कर रहा है, मदर, तो इसके लिए भी प्रिपेयर के लिए सब्जेक्ट क्या हो गया, मदर। और टीवी कौन देख रहा है, माई मदर, तो इसके लिए भी सब्जेक्ट को क्या हो गया, वॉच के लिए माई मदर। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नाउ परफेक्ट पार्टिसिपल समझते हैं अब इनका यूज़ कैसे होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल उतना ही था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन उठ के आता है यहाँ से। अब परफेक्ट पार्टिसिपल समझते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में आप सबसे पहले ये याद रखना कि परफेक्ट पार्टिसिपल में सेंटेंस की स्टार्टिंग हैविंग प्लस V3 से होती है, ठीक है। दूसरा हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या पढ़ा था कि एक एक्शन शुरू होता है, वो ख़त्म होता है और उसके बाद दूसरा शुरू होता है, तुरंत शुरू हो जाता है। फर्स्ट टाइप में पढ़ा था ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा, एक एक्शन शुरू होगा, वो ख़त्म होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा क्या ज़्यादा भी लग सकता है, और उसके बाद दूसरा एक्शन शुरू होता है, ठीक है। इसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, हैविंग कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन आई जॉइंड दिस कोर्स। उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर कोर्स को ज्वाइन किया। अब ऐसा तो है नहीं कि ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया होगा और एकदम से उसने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया होगा। भाई ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया होगा, उसने फिर थोड़ा सोच विचार किया होगा, घर वालों से पूछा होगा कि अब क्या करना चाहिए, या खुद सोचा होगा, उसके बाद जाकर ही तो उसने कोई कोर्स ज्वाइन किया होगा ना। तो यानी कि बीच में टाइम लगा है, तो ये किस में चला गया, परफेक्ट पार्टिसिपल में। और देखो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ, हैविंग प्लस V3, कंप्लीट की V3, कंप्लीटेड। सेम नेक्स्ट एग्जांपल है, हैविंग रिटन अ लेटर आई पोस्टेड इट। उसने पहले लेटर लिखा, फिर उसके बाद जाके उसने पोस्ट किया। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पोस्ट ऑफिस में खड़े होंगे, वहीं खड़े होकर लेटर लिख रहे होंगे और एकदम से पोस्ट कर दिया होगा। वो घर से लेटर लिख के गया होगा और फिर जाके उसने पोस्ट किया होगा। तो ये भी किस में चला गया, परफेक्ट पार्टिसिपल में। अब तीनों पार्टिसिपल आपके ख़त्म होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जाके देख लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि भाई मुझे भी पता लगे कि हाँ भाई आपको समझ में आ गया है। तीनों पार्टिसिपल पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइल राइडिंग अपॉन द हॉर्स अ टाइगर जम्प्ड एट हिम। और लास्ट ऑप्शन है आपका नो एरर। अब एरर किस में है, फर्स्ट पार्ट में। राइडिंग वर्ब है और जंप भी वर्ब है। जंप किसने किया, टाइगर ने, लेकिन राइड कौन कर रहा है, ये तो आपको बताया ही नहीं गया। भाई टाइगर तो राइड नहीं कर रहा होगा घोड़े के ऊपर, तो इसलिए राइड के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए होगा। वाइल आई वॉज राइडिंग, यहाँ पे आप आई वॉज लगा दो वाइल के बाद, तो सेंटेंस पूरी तरीके से करेक्ट हो गया। एरर कौन से पार्ट में हो गया, फर्स्ट पार्ट में।
सेकंड क्वेश्चन है बीइंग अ डार्क नाइट आई कुडंट सी एनीथिंग। डार्क नाइट होने की वजह से वह कुछ नहीं देख पाया। अब सेम कंसेप्ट है, सी यहाँ पे वर्ब है, सी के लिए सब्जेक्ट आ गया आई, लेकिन डार्क नाइट क्या है, डार्क नाइट के लिए तो सब्जेक्ट नहीं है, मतलब कि बीइंग के लिए सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आपको बीइंग से पहले इट लगाना पड़ेगा। एरर कौन से पार्ट में हो गया, फर्स्ट पार्ट में। थर्ड क्वेश्चन है हैविंग हिज ब्रेकफास्ट फिनिश ही रश क्विकली टू द स्टेशन टू रिसीव द ऑनरेबल गेस्ट। लास्ट ऑप्शन है नो एरर। अब ये हैविंग वाला कौन से पार्टिसिपल में जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल में। भाई बताया था ना मैंने आपको कि परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस V3 से सेंटेंस शुरू होता है। अब हैविंग के पास तो वर्ब है ही नहीं V3 वाली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आगे लिखा है हैविंग हिज ब्रेकफास्ट फिनिश, फिनिश वर्ब है, फिनिश को उठा के आपको हिज ब्रेकफास्ट से पहले लाना होगा और थर्ड फॉर्म में लाना होगा। तो एरर कौन से पार्ट में हो गया, फर्स्ट पार्ट में। क्या होगा, हैविंग फिनिश्ड। पार्टिसिपल आपके ख़त्म होते हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उन सभी का सही आंसर सिमरन कौर और नेहा शर्मा इन दोनों ने सही दिए हैं। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।